हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जिम आसना। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं 6 महीने पहले ऐसा दिखता था और अब मैं ऐसा दिखता हूँ। सो एज यू कैन सी कि दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अभी इस टाइम पे मेरा बॉडी फैट थोड़ा मिडल सेक्शन में थोड़ा ज़्यादा हुआ है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और ड्यू टू नॉट गोइंग टू द जिम फॉर लास्ट 6 मंथ्स में भी थोड़ा बहुत गया हूँ बीच बीच में, बट मोस्टली नहीं गया। 2 महीने के लिए इंडिया गया था, उसके बाद छूट गया और वो रिदम नहीं बन पाई। दैट इज़ वाई मैं खुद को एक 30 डे माइंड एंड मसल चैलेंज दे रहा हूँ। 30 डेज में मैं ट्राई करूँगा कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकूँ। आई नो इट सीम्स अ लिटिल बिट इम्पॉसिबल और समथिंग, पर ऐसा है कि मैंने पास्ट में भी 3-4 बार ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपना, लाइक जिम ऑन एंड ऑफ रहा है। एक कभी जिम ज्वाइन किया और फिर बॉडी बना के किसी वजह से छोड़ना पड़ा, फिर ज्वाइन किया फिर छोड़ना पड़ा। जब आप बार बार ये चीज़ करते हो तो आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है उस चेंज को लेके, और आपको नेक्स्ट टाइम वो करने के लिए उतना टाइम नहीं लगता। जब 6 महीने पहले जब मैंने जिम छोड़ा था, मैं इंडिया गया था 2 महीने के लिए, तो मुझे छोड़ना पड़ा। सो उस टाइम पे जो मैंने फिजिक बनाई थी वो मेरी, उसको बनाने में मुझे उतना टाइम नहीं लगा था जितना मेरे को सबसे फर्स्ट टाइम जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तब मुझे बॉडी डेवलप करने में लगा था। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ये करूँ। जो वहाँ साउंड होता है ना बाद में, उस पे टिके रहना होता है हमेशा लंबा भी नहीं सकता। मील 1, एग एवोकाडो सैंडविच एंड कॉफ़ी, नो शुगर। तो ये है मेरा लंच। इट हैज़ लाइक 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। ओट्स ओनली 50 to 60 ग्राम्स है। एक स्कूप प्रोटीन, एक बनाना, सम नट्स, आइदर काजू, बादाम, पिस्ता, कुछ भी ले सकते हो। मैंने भी पिस्ता लिया है। पीनट बटर, एक लार्ज स्पून ऑफ पीनट बटर, आई लाइक इट अ लॉट। तो ये इसमें है। तो दैट्स माई लंच। ब्लैक कॉफ़ी पी के जाएंगे जिम। अब मिलते हैं आपको जिम में। लास्ट टाइम जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैंने मोस्टली अपनी रूटीन ऐसे रखी थी कि मैं एक दिन में एक ही बॉडी पार्ट ट्रेन करता हूँ, बट क्योंकि हमें 30 डेज़ में उतना करना है जितना कि हम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं एक दिन में 2 बॉडी पार्ट ट्रेन करूँगा, एक लार्ज एक स्मॉल। तो आज हमने की बैक और बाइसेप्स। तो पहले जाके हमने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग की, मोस्टली बैक की स्ट्रेचिंग की, जैसे बैक और लेग्स की स्ट्रेचिंग ज़्यादा की, क्योंकि बैक वर्कआउट था। तो आई बिलीव कि उस बॉडी पार्ट की ज़्यादा स्ट्रेचिंग होनी चाहिए जिस बॉडी पार्ट का आप वर्कआउट कर रहे हो। और लेग्स की ओवरऑल मैं करता ही हूँ स्ट्रेचिंग, क्योंकि लेग्स आपको चलना तो है ही ना। तो हम बैक की टोटल 3 एक्सरसाइजेस करेंगे, 2 लैट्स के लिए, 2 ट्रैप्स के लिए, और 2 करेंगे मिडल सेक्शन, जिसको रोम्बॉइड्स भी कहते हैं, रोम्बॉइड माइनर एंड रोम्बॉइड मेजर, जो कि ये वाला पार्ट होता है। जैसे ये तो आपके ट्रैप्स हो गए, ये आपके लैट्स हो गए, और ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला इसके बीच का, तो इसको रोम्बॉइड कहते हैं वैसे, और लेमैन लैंग्वेज में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, बट तो फिर ये ट्रैप्स बहुत ही बड़ा पार्ट होता है, जो कि आपका यहाँ से लेके यहाँ पीछे तक, पूरा नीचे तक जाता है। डिटेल में इसको और ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में। अभी मैं इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखता हूँ। तो तीनों पार्ट्स के लिए 2 एक्सरसाइज करेंगे, टोटल 6। तो 2 मैंने लैट्स के लिए की। पहले मैंने एक लैट पुल डाउन एक पुलअप्स किए,
और 3 सेट किए 8-8 के। और उसके बाद मैंने केबल पुल डाउन किए। ये भी लैट्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आपको आइसोलेशन मूवमेंट चाहिए आपके लैट्स में, बहुत ही मतलब पर्टिकुलर उसी मसल को हिट करना है, तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। आप चिनअप्स में फिर भी थोड़े बहुत आपके आर्म्स काफ़ी यूज़ होते हैं ना, लेकिन इसमें नहीं होते उतने ज़्यादा यूज़। और उसके बाद हमने जो रोम्बॉइड्स हैं उनको ट्रेन किया फर्स्ट एक्सरसाइज से। देन वी जम्प टू दिस मशीन। दोनों मैंने ऑलमोस्ट मशीन्स पे ही किए। शाम को जिम बहुत बिजी होता है और सारी मशीन्स इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं होता, कई बार बिजी होता है, तो अल्टरनेट हमेशा आपके पास होना चाहिए कि आपको एक एक्सरसाइज नहीं मिल रही है तो उसका आपको अल्टरनेट कौन सी आपके पास मशीन अवेलेबल है जो सेम उसी मसल को हिट करेगी। उसके बाद हम आ गए ट्रैप्स के ऊपर। तो ट्रैप्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है, जिसमें कि हम इसको हम रॉड से भी इसको हम डंबल से भी कर सकते हैं और बारबेल से भी कर सकते हैं। आप इसको स्ट्रेट अप अगर उठाओगे तो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ फ्रंट में ही आएगा। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रेट में उठा के दिखा रहा हूँ और उतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। आपको इसको बैक की तरफ लेके जाना है, जैसे यहाँ पे मैंने किया, तो आपको बैक की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ना कि ऐसे। आपको बैक की तरफ ले जाना है। तो ये आप देख सकते हो पीछे से कैसा दिखता है। दिस इज हाउ आई लुक फ्रॉम बिहाइंड। ये वाली मशीन से भी आप लैट बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। और इस मशीन में एक और चीज़ है कि आप अगर बैक शोल्डर्स, आपको शोल्डर्स भी ट्रेन हो जाते हैं आपके। ये वाला पार्ट है ना शोल्डर का, बैक वाला, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो ये ट्रेन करना है तो आपको इस तरीके से माना, जिस तरीके से मैंने अभी किया, देखो ये अभी। और अगर आपको बैक ट्रेन करनी है तो आपको उस तरीके से करना है जो मैं पहले कर रहा था और ये जो मैं अब कर रहा हूँ, ये वाला। सिर्फ आपकी मूवमेंट पे डिपेंड करता है, आप बैक ट्रेन करना चाहते हो या आप शोल्डर ट्रेन करना चाहते हो। तो इट इज़ वेरी ट्रिकी समटाइम्स, बहुत लोगों को नहीं पता होता, मैंने देखा है कई लोगों को गलत करते हुए। तो जो हमने इस मशीन के अल्टरनेट किया, बिकॉज ये अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ये वाली एक्सरसाइज की डंबल्स के साथ। आप उसको इंक्लाइन कर लो बेंच को, और फिर आप दो तरह की मूवमेंट कर सकते हो, एक अपने आगे ऊपर को और एक बिल्कुल अपने 90 डिग्री पे, जो कि मैं बाद में कर रहा हूँ। तो मैंने दोनों की टू हिट दी मसल कंप्लीटली। तो ये एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेट है उस मशीन का, और ये बहुत अच्छा हिट देता है। आफ्टर दैट हम आ गए अपने बाइसेप्स पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया, पहले मैं डंबल से स्टार्ट करता था, बट ये काफ़ी टाइम बाद में ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैंने बाइसेप्स को पहले मशीन से स्टार्ट किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो साइज़ मेरा अभी भी मेंटेन हुआ है बाइसेप्स का। हर एक एक्सरसाइज के मैंने 3-3 सेट लगाए, 3 सेट्स ऑफ 8 to 12 reps। अब बाइसेप के भी 3 पार्ट होते हैं, मैं बता दूंगा, सॉरी। एक तो ये होता है मिडल, एक आपका ये होता है इनर, और ये होता है एक आपका आउटर। तो अगर आप सीधा ट्रेन कर रहे हो तो आपको जैसे मैंने फर्स्ट उसमें किया, तो आपको फुल बाइसेप ट्रेन होती है, बट मेन आपका ये हिस्सा ट्रेन होता है, जो आपका सबसे ज़्यादा आपको ये लाइक दिखता है, सबसे ज़्यादा हिस्सा है ना। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने बारबेल से ट्रेन किया वाइड रख के, ज़्यादा वाइड नहीं, थोड़ा वाइड रख के। इससे आपका हिट होता है ये वाला हिस्सा। तो आप वाइड रखोगे, आपका इनर बाइसेप हिट होगा, और अगर आप क्लोज रखोगे, बहुत क्लोज, तो आपका आउटर हिट होगा। तो मैंने ये क्लोज के लिए आउटर वाला नहीं किया बारबेल से, बल्कि मैंने रोप से ये वाली एक्सरसाइज की, एज यू कैन सी, ये वाली। तो अगर आप अपना हाथ ऐसे रखते हो तो आपका ये ज़्यादा हिट होता है, चौड़ा रखते हो तो ये हिट होता है, और अगर आप इसको क्लोज रखते हो या फिर क्लोज के साथ आप ऐसे भी कर देते हो ना इसको, तो आपका ये आउटर हिट होता है। और कई बार तो मैं डंबल्स के साथ या फिर ऐसे ही पुली के साथ ऐसे रख के भी करता हूँ ये वाला। इससे आपके ये वाला पार्ट काफ़ी, फोरआर्म काफ़ी अच्छे हिट होते हैं। प्लस आपका ये एंड हमने किया जिम का हाफ एन आवर ऑफ कार्डियो से। तो आज मैंने अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इनफ टाइम निकाल के कार्डियो भी करूँ। कार्डियो में मैं रनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं इंक्लाइन वॉकिंग कर रहा हूँ।
इंक्लाइन, लाइक बहुत ज़्यादा इंक्लाइन, अच्छा खासा इंक्लाइन। और मेक श्योर करो कि आप इंक्लाइन करके वॉक करो तो आप हाथ अपने होल्ड करके मत करो। कई लोगों को मैंने देखा हाथ होल्ड करके ऐसे कर रहे होते हैं और इंक्लाइन का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप हाथ अपने छोड़ के नॉर्मल वॉक करो उसके ऊपर, आपको पता लगेगा इफेक्ट उसका। तो मैंने एज यू कैन सी 300 कैलोरीज हिट की आज और हाफ एन आवर का कार्डियो किया। तो ये सब था जिम का आज। एंड अभी मैं घर आया हूँ और मैंने ये शूट किया है। अभी मेरे को नहाना भी है, तो फिर अपना प्रोटीन इनटेक 120 to 150 के बीच में रख रहा हूँ। किसी 50 ग्राम्स जिसमें मैं वे प्रोटीन लूँगा, 50 to 60 ग्राम्स, और 50 ग्राम्स मैं एग से लूँगा। 1 दर्जन अंडे एक दिन में खाऊंगा, जो कि अराउंड 50 ग्राम्स के आसपास बनता है। नॉट येलो मैं 1 दर्जन में से सिर्फ 2 या 3 ही खाऊंगा, बाकी मैं वाइट सी लूँगा ओनली। बाकी का जो और बाकी चीज़ें मैं नट्स, ओट्स, थोड़ा बहुत मिल्क और ये सब खाता हूँ, उससे मेरा पूरा हो जाएगा। एंड लास्ट मील जो मैं अभी लूँगा वो लूँगा 6 अंडे, थोड़ा स्पिनच और बाकी सैलड, योगर्ट, राइस एंड बीन्स। यहाँ डाल देता हूँ फोटो। ये है मेरा डिनर और दैट इज़ ऑल फॉर डे 1। आई होप के आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल मिला होगा या फिर कुछ एंटरटेनिंग मिला होगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, इट्स फ्री एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा अपने 30 डेज को पूरा करने में एटलीस्ट। और उसके बाद और भी ज़्यादा ऐसे चैलेंजेस एंड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आएंगे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो इसमें बताने में कि हाँ कोई चीज़ मैंने गलत बता दी हो, बट जितनी नॉलेज मुझे है उस हिसाब से मैंने अपना बेस्ट आपको बताया, जिसको मैंने फॉलो करके अपनी ये फिजिक बनाई थी विदाउट एनी पर्सनल ट्रेनर, यूट्यूब से देख के। और यूट्यूब पे काफ़ी गलत चीज़ें भी होती हैं, बट यू हैव टू हैव द सेंसिबिलिटी कि आपको सही चीज़ चूज़ करके उसको फॉलो करना है। तो कल मिलते हैं। आज की वीडियो यहाँ खत्म होती है। 30 डेज के लिए लगातार रोज़ एक वीडियो आएगी। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताओ कि क्या पसंद आया और आपको किस चीज़ के बारे में और डिटेल में जानना है इस वीडियो में जो कि मैंने नहीं बताया। तो आई विल बी able to do it better in the next video, है ना। See you in the next video. Okay, टाटा बाय।